जी, मैं सुन सकता पूछिए। हूँ। प्रणाम सर। सर, जी मेरा सवाल पूछिए। ये है कि पॉज़ बटन बताया था राहुल गांधी जी ने कि लॉकडाउन एक तरह से पॉज़ बटन है, और जैसे ही उस बटन को हम फिर से दबाएंगे तो बाढ़ आ जाएगी मामलों की, और हम कोरोना से पीछे हैं। आगे रैंडम टेस्टिंग के जरिए हम 2 कदम आगे रह सकते हैं। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी 3.0 लॉकडाउन का समर्थन कर रही है या फिर विरोध? देखिए तरुण जी, सवाल और जवाब दोनों ही बड़े सीधे हैं। लॉकडाउन 3.0 लागू किया, कांग्रेस समेत बाकी ने भी स्वीकारा। परंतु सवाल यह है, 21 दिन के लिए पहला लॉकडाउन लागू किया गया, उसके बाद दूसरा लॉकडाउन लागू किया गया, अब तीसरा लॉकडाउन लागू कर दिया गया। देश ये जानना चाहता है कि क्या ये फाइनल लॉकडाउन है और 17 मई 2020 के बाद लॉकडाउन देश से खत्म हो जाएगा और देश को सुचारू रूप से पटरी पर लाने के लिए निर्णायक कदम उठाए जाएंगे। यदि है तो इस लॉकडाउन 3.0 का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या रणनीति है, क्या रास्ता है? शायद आपने अगर ये पत्रकार वार्ता पूरी सुनी हो तो आपके पूरे सवाल का जवाब इसके अंदर है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को आगे आकर देश से ये साझा करना होगा कि लॉकडाउन से अब देश बाहर कैसे निकलेगा, या फिर देश को और लॉकडाउन 4.0 या 5.0 भी मिलने वाले हैं। इसका जवाब, सवाल सही है, मुझे लगता है कि जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बिलाल काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बिलाल जी सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल है कि राजस्थान सरकार की तरफ से जितने भी पेशावर वकील हैं उनको 5-5 हजार रुपए प्रतिमाह देने की बात कही है सरकार ने। उसके लिए आवेदन पत्र भी मांगे गए हैं। तो ये अपने आप में साबित करता है कि राजस्थान सरकार किस तरह से पेशावर वकीलों की आर्थिक स्थिति जो लॉकडाउन में है उसके प्रति कितनी संवेदनशील है। लेकिन सभी राज्य सरकारें देश से निरंतर मांग कर रही हैं केंद्र सरकार से उनको आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि वो अपने राज्यों में आर्थिक संकट से लड़ सकें। लेकिन मोदी जी निरंतर इस पे चुप है, कोई जवाब नहीं दे रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब चुनी हुई सरकारों का मुखिया जब बात करता है और उनकी बात न सुनी जाए तो ये कहीं ना कहीं अपमान है देश राज्यों के मुख्यमंत्रियों का। कांग्रेस को विपक्ष की पार्टी होने के नाते सहयोगी दलों के साथ मोदी सरकार का खास तौर से इस टाइप की बात का वॉकआउट करना चाहिए या बाइकआउट करना चाहिए। बिलाल जी, आज ना बॉयकॉट का समय है, ना वाद विवाद का, ना व्यक्तिगत विरोध का, ना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का, ना इल्जामात का। आज समय है हाथ से हाथ पकड़ सही रास्ता दिखाने का और सही रास्ते पर चलने का, ताकि देश मिलकर कोरोना से जंग जीत सके। हाँ, मैं एक बात से सहमत हूं, और आपने देखा कि जब कांग्रेस के 7 सुझाव हमने दिए तो सबसे पहले हमने ये कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी व श्री राहुल गांधी बार बार फाइनेंशियल राहत पैकेज पार्ट 2 की वकालत कर चुके हैं। अगर आप सुझाव नंबर 7 पढ़ेंगे तो उस सुझाव नंबर 7 में हमने फिर ये दोहराया कि केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री जी फजूल खर्ची बंद करें। 20,000 करोड़ के सेंट्रल यानी सौंदर्यकरण प्रोजेक्ट को आज रोककर ये पैसा कोरोना से लड़ाई में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? 1,10,000 करोड़ की बुलेट ट्रेन और 9,000 करोड़ के प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए जहाज खरीदने पर रोक लगाकर ये पैसा कोरोना से जंग में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? भारत सरकार के अगर 30% फजूल खर्चों पर रोक लगे तो 2,60,000 करोड़ रुपया बच सकता है। यह पैसा, इसमें से 1 लाख करोड़ प्रांतों को देकर कोरोना महामारी से आर्थिक और स्वास्थ्य की जंग लड़ी जा सकती है। मुझे लगता है कि हमारा कर्तव्य है जिम्मेवार विपक्ष के कि आप लोगों के माध्यम से सरकार को एक सजग प्रहरी के तौर पर आगाह करती रहे, और ये हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। अगला सवाल है आसिफ खान जी।